हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल सब जॉब के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के बारे में। क्या इनका कार्यकाल होता है, क्या योग्यता होती है और कौन कौन से मंत्रिपरिषद में कौन कौन से मंत्री आते हैं। सबसे पहले बता दूं आपको कि हमारे यहाँ पे एक रैपिड रिवीजन यहाँ पे होने वाला है। तो ये सब पढ़ने से पहले हमारे मन के अंदर ये जरूर आना चाहिए कि मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री होता क्या है, संविधान में कहाँ इसको जगह दी गई है। तो चलिए बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री की। ये क्या है कि संसदीय व्यवस्था में तो जैसे राष्ट्रपति प्रमुख होता है, केवल वो नाम मात्र का ही प्रमुख होता है, बल्कि असली प्रमुख तो यहाँ पे प्रधानमंत्री होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 1 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है और जिसका प्रधान होता है मंत्रिपरिषद का, वो प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन मंत्रिपरिषद की सलाह के ही अनुसार करता है और जो वास्तविक कार्यपालिका की जो शक्तियाँ प्रयोग करता है मंत्रिपरिषद की सलाह पे प्रधानमंत्री। अब अगली बात कर लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद, ये तो बात 72(1) की आ गई। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है सामूहिक रूप से। अर्थात यदि लोकसभा में किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव गिर जाता है तो वो संपूर्ण मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है। अब बात कर लेते हैं मंत्रिपरिषद की कितने तरह की होती है, मंत्री कौन कौन से मंत्री इसमें आते हैं। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री आता है, राज्य मंत्री आता है और उप मंत्री आता है। अब इनकी बात कर लेते हैं। कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं, राज्य मंत्री कौन होते हैं। तो कैबिनेट मंत्री किसी विभाग के कार्यभार का निर्वहन करने वाला वरिष्ठतम मंत्री होता है, यानी कि उसको एक विभाग होता है और कैबिनेट मंत्री मिलकर के मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट का निर्माण करते हैं, यानी कि जो कहलाता है मंत्रिपरिषद कहलाता है। अब बात कर लेते हैं राज्य मंत्री की। राज्य मंत्री क्या होता है, वो होता है कैबिनेट मंत्री से नीचे वाले दर्जे पे होता है। इसको क्या है, किसी विभाग का एक स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है तो वो राज्य मंत्री कहलाते हैं। अब बात कर लेते हैं उप मंत्री की। तो उप मंत्री यहाँ पे राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री के नीचे होता है। चलिए अगली बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। अब अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब आगे भी देख लेते हैं कैसे होती है, वो भी देख लेते हैं। राष्ट्रपति सामान्यतः लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, परंतु यदि लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत में ना हो तो राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार सबसे बड़े दल या भी जो गठबंधन दल का जो नेता होता है उसको प्रधानमंत्री बना देता है। दूसरा, एक बात और, ये कब हुआ था, प्रथम बार 1979 के अंदर कब किया गया था। नीलम संजीव रेड्डी ने, मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी की सरकार का पतन हो गया था तो नीलम संजीव रेड्डी ने चौधरी चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। अब यदि प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाती है तो उनका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो तो ऐसी स्थिति में भी क्या है, राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेकर के प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। दूसरी बात यहाँ पे कर लेते हैं 1984 की, जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी और उस टाइम जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, उन्होंने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था और कांग्रेस संसदीय दल ने सर्वसम्मति से अपना मत उनको दे दिया था। अब इसी तरह से एक और बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री है कौन से सदन का सदस्य हो सकता है। तो प्रधानमंत्री है वो राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है, लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है। अब राज्यसभा का सदस्य यहाँ पे बात कर लेते हैं मनमोहन सिंह जी के बारे में। वो असम से राज्यसभा के सदस्य थे, यानी कि उच्च सदन के सदस्य थे और उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के पद पर हुई थी। अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री के शपथ की। शपथ प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलवाई जाती है। अब बात कर लेते हैं हम प्रधानमंत्री के कार्यकाल की। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है और राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। सामान्यतः जब प्रधानमंत्री को लोकसभा में विश्वास मत हासिल होता है तो वो अपने पद पर बना रहता है और लोकसभा में अपना विश्वास मत खो देता है तो वो अपने पद से भी उनको त्यागपत्र देना पड़ता है। अच्छा, यदि वो त्यागपत्र नहीं देते हैं तो राष्ट्रपति उनको बर्खास्त कर देते हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री जी के कार्य और शक्तियों के बारे में कि उनके पास क्या क्या कार्य होते हैं और कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं। राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाती है। ठीक है, अब एक शक्ति तो ये होगी। दूसरी, मंत्रियों के विभागों का वितरण है और फेरबदल जो करता है वो प्रधानमंत्री करता है। अब बात कर लेते हैं त्यागपत्र की। त्यागपत्र को प्रधानमंत्री लेते हैं और राष्ट्रपति उनको बर्खास्त कर देने की सलाह दे देते हैं। तो वो किसकी सलाह पे करते हैं राष्ट्रपति, वो प्रधानमंत्री की सलाह पे करते हैं। अब मंत्रिपरिषद की जितनी भी बैठकों की अध्यक्षता करता है और जितने भी निर्णय लेता है वो सब प्रधानमंत्री लेता है। ठीक है, अब मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री की स्थिति होती है, उसको समानों में प्रथम कहा गया है। और दूसरा, मंत्रिमंडल की बैठकों को बुलाता है, उनकी कार्यसूची को निर्धारित करता है। कौन,
प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच में एक कड़ी का काम करता है, संवाद की कड़ी का काम करता है, अनुच्छेद 78 के अनुसार वो करता है प्रधानमंत्री करता है। दूसरा, सदन के जो निम्न सदन यानी कि निम्न सदन को हम कहते हैं लोकसभा, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं लोकसभा और राज्यसभा क्या क्या होते हैं। तो निम्न सदन को हम लोकसभा कहते हैं। तो लोकसभा का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है, यानी कि सत्ताधारी दल का जिसको नेता कहते हैं वो प्रधानमंत्री होता है। अब प्रधानमंत्री कौन कौन से आयोग का अध्यक्ष होता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी ये चीज़ है। तो प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। अब बता देता हूँ, योजना आयोग का नाम चेंज करके यहाँ पे नीति आयोग बना दिया गया। आगे आने वाले वीडियो में नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे, अध्यक्ष और उनके सदस्य, उन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है और राष्ट्रीय परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद का भी अध्यक्ष यहाँ पे कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अब दूसरा, केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता जिसको कहते हैं वो प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्रों में जो विदेश नीति जो तय करता है और देश की सेनाओं का जो राजनीतिक प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अब प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते की बात, तो प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते कुछ स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट होते हैं, अलग अलग तरह के इनको वेतन भत्ते मिलते रहते हैं। तो ये प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते की बात हो गई। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो हमारा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।